Fantastic. Beautiful amalgamation of world cinema. Pretty good. Energizing. Crazy. नमस्कार गोंयकारांनो, आयज आसा आमी इफ्फी इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया एट गोवा. हो फेस्टिवल एज युजल ग्रँड सेलिब्रेट जातलो, नो डावट. हो फकत गोंया पुरतो और भारता पुरतो न्ही, जग प्रसिद्ध फेस्टिवल आसा. हांगासर गोंया भायले सुद्दां, इंडिये भायले सुद्दां लोक हांगासर फिल्मांचो आस्वाद घेवंक येता. आयज आसा इफ्फीचो डे 5. उमळशीक आमकांय आसा आनी तुमकांय आसतलीच. ह्या रेड कार्पेटाचेर आयज कोण येता पळोवया. ह्या फिल्म फेस्टिवलान चडशे सेलिब्रिटी गोंयांत पावतात. चला तर पळोवया त्या सेलिब्रिटींक या इफ्फी बद्दल कितें सांगपाचें आसा ते. सर, तुम्हाला इफ्फी बद्दल काय सांगायचं? खूप छान माझा दुसरा एक्सपिरियन्स आहे हा. आणि माझा मराठी सिनेमा त्याचा एशियन प्रीमियर होतो. 1000 वेळा शोले पाहिलेला माणूस. आम्ही खूप खुश आहोत, खूप मजा येते. सर, वन वर्ड फॉर इफ्फी. अरे आउटस्टँडिंग मेळा आहे. आमची फिल्म 1000 वेळा शोले पाहिलेला माणूस त्याचा एशियन प्रीमियर होतोय आणि दिग्दर्शक, निर्माते, कलाकार आम्ही सगळीकडे आलेलो आहोत. खूप बरं वाटतं. माझं दुसरं वर्ष आहे. गेल्या वर्षी गांधी टॉक्सचा प्रीमियर झाला होता आणि यावर्षी 1000 वेळा शोले पाहिलेला माणूसचा प्रीमियर होतोय. खूप बरं वाटतंय. तो एक्सायटेड आहे. एवढ्या मोठ्या जगातल्या मोठ्या चित्रपट महोत्सवात आपला सिनेमा लागतो, आपला मराठी सिनेमा लागतो, याचा आनंद आहे. त्यामुळे आता पिक्चर बघायला चाललो. आता सर म्हणाले शोले फक्त हे नाही आहे, काही पिक्चर नाही आहे, ते इन्स्टिट्यूट आहे, ते इमोशन आहे. आणि तेच एक माणूस जर 1000 वेळा पाहू शकतो तर काय होऊ शकतं हे त्या सिनेमात दाखवलं आहे. प्लीज बघा, तुम्ही बघा, तुम्हाला आवडेल असेल. इफ्फी बहुत बड़ा फिल्म फेस्टिवल है और उसमें दुनिया भर की अच्छी अच्छी फिल्में दिखाई जाती हैं. उसमें मेरी फिल्म है, तो मेरा तो डबल है क्योंकि लास्ट टाइम गांधी टॉक्स का प्रीमियर हुआ था. तो ये सर शोले 1000 वेळा शोले पहले मानुस का प्रीमियर हो रहा है. फिल्म बहुत अच्छी है. शोले इमोशन है, शोले पाथ ब्रेकिंग सिनेमा था, शोले ब्लॉकबस्टर सिनेमा था. तो अभी 2024 में एक बंदा अगर देखना चाहे, ये 1975 की फिल्म है जब शोले रिलीज़ हुआ था और तभी क्या माहौल हुआ था उसके बारे में. और उसमें खंडू करके कैरेक्टर करा जो बहुत अच्छा है. हॅलो मॅम, वेलकम. तुमचं गोव्यामध्ये स्वागत आहे. तुम्हाला या इफ्फी देऊन कसं वाटतंय? खूप छान वाटतंय. 55th एडिशन आहेत आणि इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया आहे, त्यामुळे जी प्रेस्टिज लेवल आहे, जे जगभरातले सगळ्यात पॉप्युलरली वाखाणण्याजोगे सिनेमे आहेत मेकर्सचे, जे नॉट इन टर्म्स ऑफ जस्ट मेन स्ट्रीम सिनेमा बट जगभरातल्या सगळ्या रेकग्नाइज्ड आणि अप्रिशिएटेड मेकर्सचे सिनेमे ते सगळ्या बघण्याची संधी मिळते. ॲट द सेम टाईम माझ्यासाठी आणखी स्पेशल यासाठी आहे कारण यावर्षी माझी फिल्म रावसाहेब ही इथे इंटरनॅशनल कॉम्पिटिशनला आहे आणि त्यामुळे माझी ही पहिलीच वेळ आहे. सो इट्स ऑल द मोर स्पेशल. 27 तारखेला सकाळचा शो आहे 9 वाजताचा. आय वुड रिक्वेस्ट एव्हरीवन नक्की या रावसाहेब बघण्यासाठी. इट्स गोइंग टू बी द वर्ल्ड प्रेमियर. सो येस, इट्स डबली एक्साइटिंग. मॅम, यावर्षी इफ्फीची थीम आहे द फ्युचर इज नाव, गिव्हिंग ऑपॉर्च्युनिटीज टू यंग फिल्म मेकर्स. तुम्हाला काय मेसेज? येस, ॲब्सोल्युटली. आय थिंक वी आर लिव्हिंग इन द फ्युचर. आपण कायम असं म्हणतो की भविष्यासाठी काम करू, उद्यासाठी काम करू, पण हे उद्या आज आलेलं आहे. या जाणीवेने जेव्हा आपण सगळ्या गोष्टी करायला लागू तेव्हा एक वेगळीच ऊर्जा असते. सो द फ्युचर इज द यंगस्टर्स, फ्युचर इज अस. तुम्ही, मी, आपण सगळी लोकं जे इथे पाहतो आहे, जे फिल्म मेकर्स आहेत, जे ॲक्टर्स आहेत, जे स्क्रिप्ट रायटर्स आहेत, हे जे बडिंग टॅलेंट आहे ते आपल्या देशाचं फ्युचर आहे. आणि आमची पण फिल्म मेकर यंग फिल्म मेकरची आहे निखिल महाजन. सो इट्स ॲब्सोल्युटली एक्साइटिंग टू सी द फ्युचर अनफोल्डिंग इन फ्रंट ऑफ युअर आईज विथ द काइंड ऑफ फिल्म्स दॅट आर बीइंग मेड. मॅम, थँक्यू. मॅम, इफ्फी इन वन वर्ड. ब्युटिफुल,
अमलगमेशन ऑफ वर्ल्ड सिनेमा. Yeah, for me it's for the first time, and I'm extremely proud to be associated with IFFI, and also proud to be associated with our film Onko Ki Kothin. It's based on three child's journey and their dreams. I am playing one of the mothers, and we are regretting that we could not bring the children here because it's not allowed because they are below 18. We are missing them. Our film is Onko Ki Kothin, and the English name of the film is Unequal Equations. So please do watch it and give us best of luck. Thank you. मूवी के बारे में ये 3 छोटे बच्चे का फिल्म है और मतलब सब सपने देख चुके हैं, लेकिन जब एकदम लोअर क्लास में स्कूल्स बंद हो जाते हैं, स्कूल जा नहीं पाते हैं, तो वो खुद का सपना कैसे फुलफ़िल करते हैं. वो ये ड्रीम फुलफ़िलमेंट का, एक होप फुलफ़िलमेंट का स्टोरी है. थोड़ा लोअर क्लास के कोलकाता बेस्ड 3 बच्चा. तो यस, वी आर वेरी मच होपफुल अबाउट द फिल्म. सबको अच्छा लगे, यही उम्मीद है. बच्चों के साथ काम करने में कितना चैलेंजेस था? बच्चों के साथ काम करना चैलेंजेस होता है, लेकिन मज़ा भी बहुत होता है, क्योंकि दे आर ऐसा नहीं है कि वो लोग बहुत प्रोमिनेंट एक्टर्स हैं. वो लोग वर्कशॉप्स से तैयार हुए हैं. हम लोग बहुत ऑडिशन किए हैं उन लोगों को लेने के लिए. बहुत सारे बच्चे में से 3 जो मेन बच्चा है, और भी बच्चा है फिल्म में, 3 जो मेन बच्चा है, तो उनको ऑडिशन से सिलेक्ट किया है. तो वो लोग बहुत अच्छे होते हैं. मतलब बड़े लोग के साथ थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आप जो बोलोगे वही करेंगे वो बच्चे लोग. तो ये वर्कशॉप में पूरा फिक्स हुआ, और बाकी काम तो वो तीनों ने किया. वो तीनों ने कैसे किया, आप लोग जब देखेंगे तब पता चल जाएगा. Film's name is Amma's Pride. It's a documentary film, and we are all from Tamil Nadu. And the film is about Shrija, who became the first transgender to register her marriage, legally register her marriage in Tamil Nadu, and how her mom Valli and her husband Arun Kumar were supportive of it. It's a huge honor for us to be participating in IFFI, especially being selected as one of the 20 non-feature films in the Indian Panorama section means a lot to us. And it's the only LGBTQIA film in the whole Indian Panorama. So us representing, our film representing the whole of the community is a huge honor for us. Hello sir, how do you feel in IFFI? Pretty good. Yeah, so you're enjoying? What's your name? Judy. मॅम, गोव्यामध्ये आपलं स्वागत आहे. तुम्हाला IFFIमध्ये येऊन कसं वाटतंय? IFFIमध्ये मी पहिल्यांदा आले आणि मला खूप फंटॅस्टिक वाटतं आहे, कारण फिल्म्स तर आपल्याला आवडतात डेफिनेटली. त्यामुळे इथलं हे वातावरण आणि सगळीच सोय आणि सगळं ऑर्गनायझेशन इतकं मस्त केलेलं आहे. आणि इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल आहे, खूप फिल्म्स बघायची इच्छा आहे. माझी फिल्म ह्याच्यामध्ये आत्ता प्रीमियर झालेला आहे, 1000 वेळा शोले पाहिलेला माणूस. ऋषिकेश गुप्ते सरांनी डिरेक्ट केली आहे. सिद्धार्थ जाधव, सोनाली कुलकर्णी, दिलीप प्रभावळकर आहेत, आणि शगुन वाघ आणि श्रीदेवी शेट्टी वाघ यांनी ही प्रोड्यूस केलेली आहे. डेम्पो यांनी प्रोड्यूस केलेली आहे. सो प्लीज माझी पण तुम्हाला सगळ्यांना रिक्वेस्ट आहे, ही फिल्म नक्की बघा, भरभरून प्रतिसाद द्या. मॅम, यंदाच्या वर्षी IFFIची थीम आहे द फ्युचर इज नाव. तुम्हाला आजच्या ह्या युवा कलाकारांना तुम्हाला मेसेज काय द्यायचे? मेसेज असं काय देऊ मी? मला इतकंच सांगायला आवडेल की ज्या गोष्टीवर तुमचं प्रेम आहे, तुमचं फिल्म्सवरती प्रेम असेल ना, तर भरभरून एक्सप्लोर करा आणि खूप ओरिजिनल राहायचा प्रयत्न करा, असं मी डेफिनेटली सांगेन. IFFI in one word. Fantastic. Can you please tell us your experience in being here in IFFI? IFFI is one of the most organized and well-run and fun festivals I've ever been to. It's incredible. I love that
when you're here, there's no divides. You know, everybody is like mingling together, and that's the way that you like meet people and you forge new relationships and you make friends, and like you can do that here. It's and you guys take such good care of us. Like, you know, we're in a hotel. You're feeding us. You're driving us everywhere. It's like we're so grateful. It's been great. Thank you. So this year IFFI's theme is the future is now, giving opportunity to young cinemakers. So Yes. what message you want to pass? The future is now to young filmmakers. Just keep creating. Just like every day, do something, create something, because that's something inside you that you need to feed. So keep feeding it. IFFI in one word. Happy. Wait, I have 3 words. Yeah, sure. Energizing, beautiful, and happy. Ma'am, please tell us your experiences in IFFI. My God, we feel very lucky to be part of such great films from all over the country and all over the world. American Warrior is a US production. It's about an Indian immigrant and their struggles in the US. I think हमको बहुत अच्छा लगा कि ये इंडिया में फिल्म दिखा रहे हैं, इंडियंस को दिखाने कि ये US का बहुत चकाचौंध है. You know, everyone's very impressed with US, but the reality is a little bit more darker than that. But I love it, and I'm in great weather. Goa, it's a blessing. It's my 5th time here in IFFI. I hope you take more films that we make. Thank you. आपको पता है कि इस साल की IFFI की थीम है द फ्यूचर इज़ नाउ, सो गिविंग अपॉर्चुनिटीज़ टू यूथ फिल्म मेकर्स. सो आपको इस बारे में क्या कहना है? I think not just opportunities to younger generation, but also women. We're all women producers. Most of our investors are women. We really believe in gender equity, and then we had 60% of our crew were also women. और हमने फिल्म में our average, I think as long as you're talented, as long as you're ready to work hard, the youth is going to just take it over. As she said yesterday, a kaleidoscope of films and talent and fun and colors and people. It's been so lovely and exquisite to experience. Like, really my favorite place I've ever been, I think. Thank you so much. IFFI in one word. Crazy. हो फिल्म फेस्टिवल म्हटल्यार फकत फिल्मां न्ही जाल्यार हांगासर वेगवेगळ्यो कार्यावळी जाता. पळोवया.
तशेंच आयज आमी तुमकां आनी एक मास्टर क्लास दाखयतली ती म्हटल्यार अनुपम खेर हांची द पावर ऑफ फेलियर ह्या विशयाचेर. चला तर पळोवया. मेरे जन्म के वक्त पिताजी आसपास नहीं थे, सिर्फ माँ थी. अब माँ को तो रहना ही, वरना मुझे जन्म कौन देता. तो पैदा होने के बाद जब उस अंग्रेज नर्स ने लाकर मुझे मेरी माँ के आंचल में दिया, माँ ने मुझे देखा, उसकी आंखों में 2 आंसू और मुंह से 2 शब्द निकले, मेरा बिट्टू. इतने में पिताजी भी वहां पहुंच गए. पिताजी को देखकर उस अंग्रेज नर्स ने मेरी माँ से पूछा, मिसेस खेर, इज दिस योर फर्स्ट चाइल्ड? माँ को अंग्रेजी नहीं आती थी, उन्होंने पिताजी की तरफ देखा. पिताजी ने थोड़ा अकड़ कर जवाब दिया, यस बट व्हाई. अंग्रेज नर्स ने फिर मेरी माँ से पूछा, मिसेस खेर, यू आर जस्ट 19, यू विल हैव मेनी मोर चिल्ड्रन. माँ ने फिर पिताजी की तरफ देखा. पिताजी ने थोड़ा अकड़ के जवाब दिया, यस बट व्हाई. अंग्रेज नर्स ने तब मेरी माँ से कहा, मिसेस खेर, आई डोंट हैव एनी चाइल्ड, कैन आई प्लीज अडॉप्ट योर सन, प्लीज प्लीज प्लीज, कैन आई अडॉप्ट योर सन. माँ ने पिताजी की तरफ देखा. पिताजी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी देखकर दंग रह गए. किसी अंग्रेज को उन्होंने पहली बार गिड़गिड़ाते हुए देखा था. मतलब मैं दुनिया में कदम रखते ही डिमांड में आ गया था. So, if you see your life as a film going in front of you at any stage of your life, you will deal with your life as a success story, because nobody wants a failure story. I somehow, coming from a small town, saw my life, even when I was very poor, even when I came from a very poor family, I somehow saw my life as a success story. मैं एक छोटे परिवार में, छोटा मतलब छोटे घर में, गरीब परिवार में पैदा हुआ. हमारे यहाँ 14 लोग थे. 14 लोग, और इतने से जितना ये 1/4 ऑफ द स्टेज है, इतना सा हमारा घर था. और उसमें 14 लोग रहते थे. दादाजी, दादी जी, ताया जी, बुआ जी, उनके बच्चे, और काम करने वाला सिर्फ मेरे फादर थे. उनका पर मंथ तनख्वाह थी 90 रुपीज. एक दिन अपने दादाजी से पूछा, मैंने कहा, दादाजी हम इतने गरीब हैं, इतने खुश क्यों हैं? तो दादाजी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया. उन्होंने कहा, बेटा, जब इंसान बहुत गरीब होता है, सबसे सस्ती चीज खुशी होती है. मेरे मन से गरीब होना क्या होता है उसका डर चला गया. सिंपल सी बात थी कि उसका डर चला गया. फिर मैं पढ़ाई में बहुत बुरा था, बहुत ही बुरा था. मेरे कभी 38% से ज्यादा मार्क्स नहीं आए, कभी भी नहीं. आप में से 50% से ज्यादा कितने लोगों के आए? मतलब ऑलमोस्ट 100% लोगों के. माय गॉड. 60% से ज्यादा कितने लोगों के आए हैं? माय गॉड, 90%. 70% से ज्यादा कितने? फिर भी आप नीचे बैठे हो, मैं स्टेज पे खड़ा हूं. अच्छा, मैं खेल कूद में भी कुछ नहीं था. मैं टीचर बोला, रुक जा, तू अकेला दौड़ेगा तब भी सेकंड आएगा. So what I'm trying to explain to you कि मेरे अंदर कोई ऐसी खासियत नहीं थी कि जिसके हिसाब से मैं सोच के कहूं कि आज से 50 साल बाद मैं इफी के स्टेज पर एक मास्टर क्लास ले रहा हूँगा. मेरे अंदर सपने देखने की शक्ति थी, क्योंकि छोटे शहर में जिंदगी गुजरती ही नहीं है, वक्त गुजरता ही नहीं है. छोटे शहर में सब कुछ बड़ा मध्यम सा चलता. मैं शिमला में पड़ा हुआ, तो क्या करता था, मैं सपने देखता था कि कुछ एक दिन बनूंगा. हाउ कैन आई बी डिफरेंट, हाउ कैन आई बी नोटिसेबल. वी ऑल लिव आवर लाइफ टू बी नोटिस्ड. हम चाहते हैं कि हमारी कोई अपनी पहचान हो, कि ये लड़का ये बड़ा अच्छा दिखता है, ये लड़की ये अपनी क्लास में फर्स्ट आती है, वो लड़का सबसे शैतान लड़का है, वो लड़की उसने अच्छे कपड़े पहने हैं. मतलब कोई ना कोई एक पहचान जब आप छोटे बढ़ रहे होते हैं. मेरी कोई पहचान नहीं थी. हमारे पूरे बच्चों के, सारे घर में बच्चों का एक ही अगर आता था तो सबके ब्लू पैंट और ग्रीन स्ट्राइप शर्ट, तो सबके बच्चों के लिए एक जैसा आता था. फियर ऑफ फेलियर फ्रॉम मी. 9th स्टैंडर्ड में था मैं. तो 9th स्टैंडर्ड में आपके अभी भी होता होगा, आपको रिपोर्ट कार्ड मिलती है तो आपको अपने पेरेंट्स से साइन करा के ले जानी होती है. ऐसा होता है अभी भी? जब आप लोग शायद रिपोर्ट कार्ड घर ले जाते ही नहीं है, ऐसा तभी बोल नहीं रहे जोर से. तो एटलीस्ट हमको करना पड़ता था. तो मैं ये मौका देखता था कि मैं तब अपने पिताजी से रिपोर्ट कार्ड साइन कराऊं जब वो जल्दी में हो, ताकि वो पढ़े ना. तो एक दिन मैंने उनको रिपोर्ट कार्ड दी, तो अपने स्टोर के इंचार्ज थे, वो थोड़ा उनको भूल गए,
तो उन्होंने वो स्टोर की चाबी चुनी और फिर मेरा रिपोर्ट कार्ड देखा, बोला हैं तू अपनी क्लास में 59th आया है? मैंने कहा हाँ पापा। स्टूडेंट कितने हैं? मैंने कहा 60। फिर मुझे लगा अब मुझे डांटेंगे, मुझे कुछ कहेंगे, तो एक लंबा पॉज लेने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा एक बात तो है, जो फर्स्ट आता है उसको हमेशा इस बात का टेंशन रहता है कि मुझे फर्स्ट आना है। वो अगर सेकंड भी आता है तो उसको लगता है उसका डिमोशन आ गया। लेकिन जो 59th आता है वो कभी भी 48th आ सकता है, 37th आ सकता है, 24th आ सकता है। एक काम करना, नेक्स्ट टाइम 48th आ जाना। एंड देन ही सेड अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन, ही सेड रिमेंबर फेलियर इज एन इवेंट नेवर ए पर्सन। तो अगर 14 साल के बच्चे का एक उसके खुद के फादर ये डर निकाल दें कि फेलियर इज एन इवेंट नेवर ए पर्सन, तो उसको तो दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। बट दैट्स नॉट द केस इन टुडेज टाइम। फेलियर, पेरेंट्स सबसे ज्यादा पैनिक करते हैं फेलियर के लिए। रिमेंबर फेलियर इज एन इवेंट नेवर ए पर्सन। वी आर टू स्केयर्ड ऑफ फेलियर टुडेज टाइम। अब तो मैं सक्सेसफुल एक्टर हो गया हूं, नाउ आई शुड ओपन माई ओन स्टूडियो अंडर द नेम ऑफ अनुपम खेर स्टूडियो। मैंने पैसे उधार ले लिए। हमारे पूरे खानदान में 100 साल के खेर खानदान में किसी ने 10,000 रुपए साथ में देखे ही नहीं थे। और अब मैं पैसा कमा रहा था, मैंने उधार लिया, सूद पे उधार लिया। और एक दिन मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट आके बोला आपका घर और ऑफिस दोनों गिरवी है, आपके पास सिर्फ 4,000 रुपया है। इट इज एट दैट टाइम आई डिसाइडेड टू डू अ प्ले ऑन माई लाइफ कॉल्ड कुछ भी हो सकता है। एंड दैट प्ले वॉज अबाउट माई फेलियर्स, अबाउट माई डिजास्टर्स, about what did not work in my life. And that play, which was about my failures, disasters and what did not work in my life, has given me maximum money. Not the films has also given, because we are all individuals. यहाँ जितने भी लोग हैं सब individuals हैं। हम जब भीड़ में बैठते हैं तो हम सेफ महसूस करते हैं। जब भीड़ से अलग होते हैं तो हमको डर लगता है। पर जब आप भीड़ से अलग होते हैं तो आप लीडर होते हैं, जब आप भीड़ में होते हैं तो आप क्राउड होते हैं। सो गायज, आयज आसलो डे 5. आयज आमी पळयले रेड कार्पेटाचेर कोण कोण येयली ती, त्या भायर आमी डान्सय पळयले आनी सेलिब्रिटींचे रिएक्शनय. चला तर फाल्यां मेळुया 6व्या दिसा. Fantastic. Beautiful amalgamation of world cinema. Pretty good. Energizing, crazy.